की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। ना गन्ने का बकाया भुगतान कर पा रही है और न ही गन्ने का खरीद मूल्य तय कर पा रही है। नकल विरोधी कानून के ऊपर उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार केवल ठगने का कर रही है और कुकर्म पर पर्दा डाल रही। तो वहीं उन्होंने ये बातें झबरेड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक यशवीर सिंह के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम में कही। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने होली के गानों पर ठुमके भी लगाए और लोगों पर फूल बरसाए। किसान के लिए जो किसान को नहीं समझता वो गन्ने को क्या समझेगा, और जो गन्ने को नहीं समझता वो इंसान को क्या समझेगा। भाजपा केवल रश्मि पार्टी है जो जुमले कुछ हवाई बातें और उसके अलावा कोई ठोस गन्ने का सीजन नहीं रहा। और अभी तक इतिहास में पहली बार है जब खरीद मूल्य घोषित नहीं हो। अरे खरीद मूल्य घोषित करो, जितना करना है करो तो सही। लोगों का पेमेंट नहीं है। और इकबालपुर चीनी मिल का जब हमने बहुत दबाव डाला तो एक FIR लिख दी मालिक के खिलाफ, कह रहे हैं हम दबाव डालें। वैचा करो, पैंचा करो, कुछ भी करो, किसानों का पेमेंट तो करो। किसानों का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कहलाने के लिए कह रहे हैं हमने FIR दर्ज कर दी है। तो नकल होती क्यों? ये तो भाजपा के कुकर्म है जो नकल है। अब उसको ढकने के लिए नकल विरोधी कानून लाए और राजस्थान में बिना नकल के हम नकल विरोधी कानून लाए, पहले ले रहे थे ना। राजस्थान में 4 साल से नकल विरोधी कानून, गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, पानी के दाम बढ़ा रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ा रहे हैं। खाल खींच दी है, खाल। अब केवल उस पर नमक छिड़कना बाकी है, बाकी खाल खींच। विधायक आदेश चौहान ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आदेश चौहान का कहना है कि किसानों को धामी सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के आश्वासन के बाद गन्ना के मूल्य को नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो कहती है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। सरकार के दावे हवा हवाई ही साबित हुए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है और किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि गन्ने का रेट महंगाई के हिसाब से मिलेगा, और माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दे गए थे जिस दिन शुगर फैक्ट्री का पैराशत का उद्घाटन था कि आप चिंता न करें, सम्मानजनक दाम पड़ेगा। लेकिन अखबारों के माध्यम से पता चला कि रेट यथावत 345 और 355 रुपये रहेगा। 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, जबकि एक वर्ष में खाद के रेट, कीटनाशक के रेट, ट्रैक्टर के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट, रसोई गैस के रेट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मार्च में 929 रुपये का सिलेंडर था, जो 1123 रुपये का सिलेंडर आज है। लगभग 194 रुपये कितने रुपये रेट बढ़ गया। इसी तरह जो सोनाली का ट्रैक्टर था वो 6,80,000 का था, आज 7,10,000 का ट्रैक्टर है। इसी तरह NPK कट्टा आता था जो बुआई में काम आता है, वो 1250 का था, जो आज 1470 का है। तो बिजली के रेट बढ़ गए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। एक दाम नहीं बढ़े तो किसान की उपज के दाम नहीं बढ़े। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है जब चुनाव आते हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि व्यापारियों के सामान के रेट बढ़ाकर क्या किसान की आय दुगनी होगी, या किसान की फसल के दाम बढ़ाकर किसान की आय दुगनी होगी? तो ये कौन सा गणित है कि जो कह तो रहे हैं कि किसान की आय बढ़ाएंगे और लाभ पहुंचा रहे हैं उद्योगपतियों को?
तो ये किसान को किसान ठगा महसूस कर रहा है और किसान को गुमराह करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई किसानों को बहुत उम्मीद थी मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रिकॉर्ड 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से ज्यादा के एमओयू हुए, जिससे 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल के सभी जिलों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्राप्त करने में यूपी के टॉप 5 जिले हैं: गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास को एक नई गति देने और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिपुरा में मिली जीत से उत्तराखंड बीजेपी में काफी उत्साह बना हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत का जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरण किया है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नॉर्थ के चुनाव में कोई असर नहीं दिखाई दिया। तो वहीं बीजेपी काम करती रही और आगे भी विकास के कामों को गति मिलती रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी ने पूरे भारत की परिक्रमा करने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट में उनका ग्राफ लगातार गिरा है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बना है। 2 राज्य में हम सरकार बना रहे हैं, तीसरे राज्य में अपनी सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। इससे पता लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार इस चीज में विश्वास रखती है, काम किया है, काम करेंगे। तो उनके काम की जनता ने सराहना की है और इसीलिए बहुमत से हम जीत कर आए हैं। तो मैं केंद्र सरकार को सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। आगामी 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानियां न हो, इसके लिए इस बार पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या को निर्धारित किया जा रहा है। पैदल मार्ग पर इस बार 5,000 ही घोड़े खच्चर संचालित होंगे। दरअसल केदारनाथ की पैदल यात्रा में सबसे ज्यादा परेशानी घोड़े खच्चरों की वजह से होती है। कई बार आवाजाही करने वाले यात्रियों पर घोड़े खच्चरों का धक्का लग जाने के कारण खाई में गिरने से यात्रियों की मौत भी हो जाती है। लेकिन अब घोड़े खच्चरों की संख्या सीमित होने से पैदल मार्गों पर गंदगी भी कम होगी, तो वहीं पैदल चलने वाले यात्रियों को भी दिक्कत नहीं होगी।
7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दौरान उत्तराखंड में पहली बार आयोजित ड्रोन शो के दर्शकों को भाव विभोर कर दिया है। योगी की महत्ता और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की छवि आकाश में उभरती हुई दिखाई पड़ी है। तो वहीं इस ड्रोन शो में जहां योग के महत्व का दिखाया गया है, तो वहीं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के साथ आकाश में देवभूमि उत्तराखंड की छवि दिखाई पड़ती है। IIT दिल्ली की ओर से तैयार किया गया यह शो पूरी तरह से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाता है। वहीं युवा प्रतिभाओं की ओर से तैयार किया गया ड्रोन शो ऋषिकेश की धरती पर पहली बार आयोजित किया गया। वास करने वाला समस्त चराचर उसी देवता की परिक्रमा करता है। उस शक्ति रूपेण देवता सूर्य को हम करते हैं प्रणाम। सूर्य नमस्कार। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 5 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। मैं बसंत की बहार भी हूं, मैं वर्षा का नम श्रृंगार भी, मैं चमकते सितारों की महफिल भी हूं, मैं खामोश पवन की जुबां भी। मैं ऐशप्रभ, प्रथा भी, प्रगति भी। साल पहले तक एक बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को डबल इंजन सरकार ने उत्तम प्रदेश बना दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रयास का नतीजा ये रहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार का माध्यम बना। GIS 2023 उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली के त्योहार को देखते हुए सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली को लेकर पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम करे, प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो पाए। होली के नजदीक आते ही पूरे कुभाऊ में होली की सुरूर छाने लगा है। सरोवर नगरी नैनीताल के प्रतिष्ठित मां नैना देवी मंदिर में भी युग मंच की तरफ से आयोजित 27वीं होली महोत्सव का धूमधाम से आगाज हो गया है। नैनीताल के सांस्कृतिक युग मंच संस्था ने होली महोत्सव की शुरुआत अपने अनोखे अंदाज में की है। हर साल की तरह इस साल भी नैना देवी प्रांगण में होलियारों का बड़ा जमावड़ा रहा है, तो टीमों ने मंदिर प्रांगण में होली के प्रसिद्ध गीत प्रस्तुत किए। भारतवर्ष में अगर कम्युनिटी को कोई त्योहार सही ढंग से प्रस्तुत करता है तो वो खड़ी होली है। काली खड़ी होली, उसमें कहीं जाति भेद नहीं होता है। सभी लोग गांव में अनेक प्रकार की जातियां रहती है, लेकिन सभी लोग इसको गाते हैं। और मूलतः ये शहरों की होली, खड़ी होली शहरों का नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी का नृत्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन करें